हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इनफैक्ट कल देखने वाले हैं कि कल जो हम लोगों ने एनालिसिस किया था, कल हम लोग ने बताया था निफ्टी के बारे में कि निफ्टी जो है ऑलरेडी इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा लेवल पे आ चुका है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें ज़रा, तो यहाँ से एक रिट्रेस करने की संभावना है। संभावना ये थी कि मतलब बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुला यहाँ पर और उसके बाद में फिर नीचे गया, देन आफ्टर यू पैटर्न लेकर के गया यहाँ पर। तो काफ़ी ज़्यादा अभी इसके पास में स्पेस है। कल के डेट में ये जो ट्रेडिंग है अगर हम देख लेंगे तो सेकेंड हाफ में यहाँ पर लिया, उसके बाद में फिर वो रिट्रेस होकर के इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आया है। अभी देखेंगे तो ये पर्टिकुलर लेवल जो है सब सपोर्ट जोन है। तो अगर मुझे कल कहीं पे फ्लैट खुलता है, मान के चलो कि इधर फ्लैट खुलता है पर्टिकुलर लेवल पे, और यहाँ से अगर डाउन आता है जिसकी संभावना थोड़ी सी कम है, तो हम लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में मान के चलो कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, मतलब 20 रुपए का स्टॉप लॉस लेकर के हम लोग 40 पॉइंट का जो है सो टारगेट कर सकते हैं। सबसे बेहतर ट्रेड ये रहेगा कि यहाँ पर अगर कोई गैप डाउन खुलता है या फिर इस पर्टिकुलर आसपास में कहीं खुल करके अगर ये बना करके अगर ये पर्टिकुलर लेवल क्रॉस करता है, अगर देखोगे तो ये जो सपोर्ट लेवल है, ये जो अभी रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा, अगर ये करता है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप पेंडिंग है इस पर्टिकुलर आसपास में, मतलब 17,900 या 18,000 के आसपास। तो यहाँ के ट्रेड के लिए हम ले सकते हैं, दैट विल बी द मोस्ट फेवरेबल ट्रेड। अगर सेल साइड में अपने को ट्रेड करना है तो बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में 1:2 का एक ट्रेड लेकर के हम लोग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी कहाँ पे है। इनफैक्ट अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में सबसे अच्छी बात यह है कि ऑलरेडी इसने जो है ये पर्टिकुलर लेवल पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी गैप डाउन खुला, उसके बाद में ये फिर स्लो एंड स्टडी मूव करते हुए अप गया है और उसने ऑलरेडी अपना गैप जो है जिस गैप पे फिल किया था वो गैप ऑलरेडी फिल कर गया है। तो हम लोग इसको सेल के साइड में और थोड़ा सा कल के डेट में जो है सो ट्रेड कर सकते हैं। अगर कि पर्टिकुलरली इस लेवल के आसपास से हमारे नीचे आता है, तो ये जो पर्टिकुलर लेवल है इसके आसपास का हम लोग जो है सो मतलब 37,000 के आसपास एक प्रॉफिट बुकिंग को देख सकते हैं, बिकॉज ये जो पर्टिकुलर लेवल है एक सपोर्ट लेवल का काम करने वाला है और यहाँ पर जैसे प्राइस आएगी ये बाउंस बैक करने की संभावना रहेगी। तो ये पर्टिकुलर लेवल पे हमारा एक स्टॉप लॉस रहेगा और उसके बाद में हम लोग ये 37,000 के आसपास जो है सो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हम लोग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि पर्टिकुलर स्टॉक्स जो हम लोगों ने दिया था कि वो कैसा मूव किया। अगर आप देखेंगे तो अशोक लीलैंड है, आज के डेट पे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अगर आप देखोगे तो अशोक लीलैंड है इनफैक्ट पहले ही खुला और आपका जो है सो स्टॉप लॉस हिट हो गया। सेम वे बीपीसीएल का भी वही था, हुआ था कि काफ़ी ज़्यादा आया था और स्टॉप लॉस हिट हो गया था। इनफैक्ट ट्रेड ही नहीं मिला बीपीसीएल में, अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन खुला तो हमको कोई ट्रेड ही नहीं मिला था। तो अभी हम लोग उसको ट्रेड ही लिए थे। डॉक्टर रेड्डी में यही हुआ, डॉक्टर रेड्डी में इनफैक्ट आपका टारगेट आया, लेकिन अगर जिसने भी पर्टिकुलरली इस मोमेंट पे देखा होगा, अगर काम किया होगा, आप देखोगे 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेवल पे अगर आपने सेल ऑफ किया होगा, ठीक है ना, तो सबसे पहले उसने स्टॉप लॉस हिट किया फिर वो नीचे आया। तो ऐसे जो स्पाइक्स होते हैं इसको ट्रेड करने का हम लोग बाद में समझेंगे कैसे कैसे इसको ट्रेड किया जाए। इनफैक्ट हमने एक ट्रेड लिया था यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेवल पे और इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो थोड़ा सा छोटा छोटा मोटे मनी अपने को आया यहाँ पर, लेकिन ऑलरेडी गैप डाउन खुल चुकी थी। तो बहुत ज़्यादा ट्रेड आज के डेट में हमने लिया था, बिकॉज आज एक्सपायरी डे था और हमने बताया था कि एक्सपायरी डे में ये वोलेटिलिटी रहती है, खास करके निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी स्टॉक्स रहेंगे उसको लेकर के। बट एनीवेज, जैसा कि हम लोग देखते हैं आज के एनालिसिस को, तो हम लोग इसको कैंसल आउट कर देते हैं। आज देखते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स जो हैं सो ट्रेड करने के कल रेडी हैं। एक है हमारा HAL। अगर आप देखोगे, थोड़ा सा नेट स्लो है, एक डेक चार्ट हम लोग अगर देखें, हाँ, तो यहाँ पर देखो एक पूरा एक बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाया हुआ है। यहाँ पर बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न है, तो कल हम लोग इसको सेल के साइड में प्लान कर सकते हैं। देखते हैं कि 15 मिनट चार्ट पे ये कैसा दिखता है। 15 मिनट के चार्ट पे आप देखोगे तो ये पर्टिकुलर लेवल है जो कि ऑलरेडी सपोर्ट लेवल पे है आज के डेट में। तो ये जो लेवल है अगर ये ब्रेकआउट करता है यहाँ पर, तो ये सब जो लेवल्स हैं हमारे सपोर्ट फर्दर एक लेवल्स हैं जो आ सकते हैं। तो हम लोग कुछ इस पर्टिकुलर लेवल का वी कैन से 20 रुपये का 10 रुपये का स्टॉप लॉस लेकर के 1:2 का टारगेट को प्लान कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। हम देखते हैं कि जिंदल स्टील जो JSW स्टील, ये भी काफ़ी ज़्यादा पार्ट पे है। यहाँ से अगर ये नीचे निकलता है तो
काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसको मूव करने के लिए, तो ये पर्टिकुलर लेवल जो है सो हमारा 665 का यहाँ तक टारगेट आ सकता है। इनफैक्ट ये जो लेवल है 675, इसका हम लोग एक स्टॉप लॉस ले करके ये जो 665 या फिर 1:2 का जो भी टारगेट मिलेगा, हम लोग एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं कल के लिए। दूसरा एक ट्रेड है SBI लाइफ में। अगर आप देखोगे डेली पैटर्न पर भी, तो डेली पैटर्न पे एक शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म हुआ है, और अगर आपने एक देखा होगा तो यहाँ से एक बड़ी रैली करने के बाद में एक शूटिंग स्टार फॉर्म किया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा बियरिश साइन है। तो अगर कल मॉर्निंग में मार्केट अगर कोई फ्लैट खुलता है और नीचे आता है, तो ये सब जो सारे लेवल्स हैं, इनफैक्ट ये सब यहाँ तक आने की क्षमता वो रखता है। हम तो बोलेंगे कि उसको पोजिशनल एक ट्रेड कर सकते हो, इसलिए हमने SBI लाइफ का जो सो फ्यूचर भी ट्रेड करने के लिए यहाँ पर रखा हुआ है। कल के डेट में मैं ट्रेड कर सकता हूँ। तो ये पर्टिकुलर लेवल जो है सो अगर आती है, यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है, तो एक यहाँ पर एक सपोर्ट लेगा, लेकिन उसके बाद में अगर ये नीचे लेवल का क्रॉस होता है, तो ये पर्टिकुलर बहुत सारे स्पेस हैं जो ट्रेड करने के लिए हैं, और यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट जो है सो बन सकता है। तो होप आई थिंक ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, गुड नाइट।